चाची आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाओ ना, मुझे सबके बारे में लिखना है, आपके बारे में भी लिखना है, सरप्राइज देना है सबको। आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। शिव बेटा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, तुम लिखो सबके बारे में। मैं तो तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। क्या? तुम शक्ति के लिए क्या लाए? आज शक्ति का बर्थडे है। नहीं, पर एक अच्छे हस्बैंड होने के नाते शादी के बाद तुम्हें तो शक्ति के लिए सरप्राइज गिफ्ट लाना चाहिए ना। हाँ, सरप्राइज गिफ्ट तो सबको अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। और पता है, ये बड़ी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, ये देखो, तुम्हारे गुड्डे और गुड़िया की भी तो शादी हुई है। तुम्हारे गुड्डे ने गुड़िया के लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए हैं, है ना? टेडी भी लाया है। हाँ, तुम्हें भी तो शक्ति के लिए कुछ लाना चाहिए। हाँ, पर मैं शक्ति के लिए गिफ्ट कैसे लाऊंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बेटा, शक्ति जो है ना, बहुत ही सिंपल लड़की है। उसे महंगे महंगे गिफ्ट्स नहीं चाहिए। उसे तुम कुछ भी ला कर दो, खुश हो जाएगी। नहीं नहीं, शक्ति तो बहुत स्पेशल है, तो मैं उसका हस्बैंड हूँ ना, मुझे तो स्पेशल गिफ्ट लाना चाहिए। एक काम करो, स्पेशल नहीं, खास नहीं, आम लेकर आओ। नहीं नहीं, शक्ति स्पेशल है तो स्पेशल गिफ्ट लाएंगे ना। नहीं नहीं, वो आम नहीं, आम, मैंगोस। मैंगोस? हाँ, पता है, शक्ति की चाची ने मुझे कहा था कि शक्ति को आम बहुत पसंद है। फिर तो हमारी चॉइस सेम है, मुझे भी मैंगोस बहुत पसंद है। पता है, उसने कल मुझे बताया नहीं, कल तो मैंने उसके हिस्से का आमरस भी खा लिया था। ओफो, कोई बात नहीं, चलो अब एक काम करो, घर के पास वाला जो बगीचा है ना, वहां जाकर आम तोड़कर उसके लिए लेकर आओ। कितनी खुश हो जाएगी वो, सोचो। बगीचा? बगीचा है कहाँ? है ना, घर से निकल के ना पहले राइट लो, ओके? हाँ। फिर सीधे जाके फिर लेफ्ट। तुमसे एक मिनट। ओके, पहले घर से निकल के राइट, फिर राइट। सीधे जाके लेफ्ट, लेफ्ट, फिर राइट लेना, फिर राइट, फिर एक राइट, फिर वहां एक पे राइट। बगीचा है, वहां जाओ और शक्ति के लिए आम तोड़ के लाओ। ओके ओके? खुश हो जाएगी। फिर वो कहेगी माय हस्बैंड इज द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। यस। मैं आपको 1 स्टार दे रहा वाओ, स्टार। शक्ति, अगली बार हम आपके लिए घर से कॉफी बनाकर लेके आएंगे। वो क्या कहते हैं, हाँ, डलगोना कॉफी। डालगोना कॉफी? हाँ, हमें शक्ति ने बनानी सिखाई थी। पर क्यों? क्योंकि आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हो, और स्पेशल इंसान के लिए स्पेशल कॉफी तो बनानी पड़ेगी ना। वैसे एक बात बताएं, जब आप हमारे साथ होती हो ना, तो हम भी बहुत स्पेशल हो जाते हैं। आज ना हमारे दोस्तों ने हमें आपके साथ देख लिया, आंखें फट गई थी उनकी, मुंह लटक कर जमीन पर आ गया था, बैंगन जैसी शक्ल हो गई थी उनकी। कहे थे इसको, ये सब झंझट में मत डालो, ये कोई एक्टिंग उक्टिंग नहीं कर रहा है, इसको सचमुच में उस लड़की से प्यार हो गया है। उलट के पलट के कैसे बात कर रहे हैं? गुजरातन, इसकी चाय लीला हो गई है समाप्त, और प्रेम लीला की हो गई है शुरुआत। हम आपको बाद में फोन करते हैं। बेटा, कहाँ है तू? है आजकल दिखाई नहीं देता घर में। शाम को किधर गया था तू? वो, अरे हम अपने दोस्त से मिलने गए थे, यहीं चौक पे। अच्छा, दोस्तों से मिलने गया, बता के नहीं गया? अचानक प्रोग्राम बन गया होगा, नहीं? ऐसे कैसे अचानक, मतलब? अभी उसकी नौकरी लगी है ना नई कंपनी में, तो हमने सोचा उससे बात करके अपने जुगाड़ कर लेते कंपनी में। सरस,
शाना हो गया है तू। बहुत शाना हो गया। चल, आराम कर। हाँ रम, तो पक्का अपने दोस्त से ही मिलने गया था ना? हाँ माँ, और जाएगा भी कहाँ, है ना? ये है प्रेम का पहला लक्षण। देखो ना कैसे झूठ बोल रहा है। अरे हमने अपनी आंखों से इसको देखा है, चाय की टपड़ी के दुकान पर कोयल के साथ चाय पीते हुए। ये गुजरात है, ये तुम्हारा सिपाही है ना, ये तुम्हारे दुश्मनों के सामने हथियार डाल चुका है और बंध गया है लड़की के प्रेम फांस में। देखो 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 कैसे कर रहा है, देखो। शक्ति सुनो ना। पता है आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन हम भी ना आप ही का असाइनमेंट कर रहे हैं। ये खत्म हो जाए उसके बाद आके पढ़ेंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर शिव, आप जो काम कर रहे थे वो भी इम्पोर्टेंट है और जो हम कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और दोनों आप ही के काम है ना। ओके। अरे शिव, सरप्राइज कोई बताकर थोड़ी देता है। शक्ति को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके लिए आम लेने जा रहे हो। पर मैं जाऊंगा कैसे? मुझे तो कोई बाहर जाने नहीं देगा ना। चुपके से जाओ ना फिर। अपनी वाइफ के लिए इतनी मेहनत तो कर सकते हो। तुमने तो कहा था ना कि तुमने उसके साथ वो फेरे लिए थे, है ना? फायर के आसपास। हाँ, प्रॉमिसेस किए थे कि हमेशा उसे खुश रखोगे। अब उसकी खुशी के लिए इतनी मेहनत तो कर सकते हो ना। इमेजिन जब उसे पता चलेगा कि तुम इतनी मेहनत करके उसके लिए आम लेकर आए, तो कितना अच्छा लगेगा उसे। सच्ची? मुझे वो ना सबको कहेगी कि मेरा हस्बैंड बेस्ट हस्बैंड है। वर्ल्ड्स बेस्ट। यस, वर्ल्ड्स बेस्ट। किसी को बताना मत मैं क्या हूँ। वाह, कितने अच्छे हस्बैंड हो तुम शिव। अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकते हो, खुद चलकर खतरे तक भी जा सकते हो। यू आर द बेस्ट हस्बैंड। शिव आ रहा है, घर से निकल गया है, मगर वो वापस नहीं आना चाहिए जब तक मेरा बेटा कीर्तन जेल से घर वापस ना आ जाए, समझे? तुम यहाँ क्या कर रही हो रिमझिम? आपके लिए खाना लेके आए। अपने पति को भूखा कैसे छोड़ते? आपको पकवान खाने की आदत है ना, और यहाँ का खाना आपको रास कैसे आता? इसीलिए हम खुद अपने हाथों से आपके लिए खाना लेके आए। आखिरकार लव मैरिज थी हमारी। अगर रिमझिम को मैं पटा लेता हूँ तो ये मेरा केस वापस ले लेगी। यही सही मौका है। थैंक यू।
थैंक गॉड रिमझिम तुम आ गई। यहाँ पे तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी। हमें तो आना ही था। पत्नी जो है हम आपकी, प्यार जो करते हैं हम आपसे। वाह, क्या खुशबू आ रही है रिमझिम। तुमने अपने हाथों से बनाया है? हाँ, हम तो यहाँ पे अपना फर्ज निभाने आए हैं। अब हम पानी लेके आते हैं। बहुत मिस कर रहा था घर के खाने को। इतना तीखा? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। शक्ति भाभी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? नंदू भैया डॉक्टर शिव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हम एक काम करते हैं, हम ऊपर चेक करते हैं। आप गार्डन में चेक कीजिए, शायद वहाँ होंगे। क्या हुआ नंदू? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? नानी, शिव भैया नहीं मिल रहे। शिव कहाँ जा सकता है? मैं ऊपर छत पे देख के आता हूँ, घबराओ नहीं माँ। वो कभी कभी खेलने के लिए छत पे चला जाता है। ठीक है। नानी, मैं गार्डन में देखता हूँ। हाँ, मैं घर के पीछे देख कर आती हूँ। भैया कभी कभी वहाँ भी चलते। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, शिव, बेटा शिव। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। यहाँ भी नहीं है। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। शक्ति, शिव दिखाई दिया क्या? वहां भी नहीं है। नानी, शिव भैया गार्डन में भी नहीं है। कहीं नहीं मिले दादी। कहीं भी नहीं मिला। कहाँ ढूंढे उसे अब? डॉक्टर शिव कहाँ चले गए? अब देखो, हाथ का मार्क आया क्या? आया ना? तो बताए पुलिस को। सबूत तो पहले भी था। और तो और तुम्हारे हाथों के निशान भी छप गए। और कोई है भी नहीं यहाँ पे हम दोनों के अलावा। अभी तक तो बेल मिलना मुश्किल थी, अभी नामुमकिन हो जाएगी। जाए बताए, अभी तक तो डोमेस्टिक वायलेंस हो ही रहा था, अभी जेल वायलेंस भी हो गया। अभी जाते हैं। नहीं 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 रिमझिम, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। तो आइए बैठिए। चलिए खाना खाइए। आपकी पत्नी आपके लिए इतने प्यार से खाना बना के लाई है और आप ऐसे मना कर, अच्छा लगता है क्या? ये मिर्ची की रोटी, ये मिर्ची के रोटी के साथ मिर्ची का अचार। ये हल्दी का हलवा, हाँ ये मैंने खास आपके लिए बनाया है मिर्ची के पुलाव। खाइए खाइए। और ये आपके लिए मिर्ची का पकौड़ा, खाइए खाइए।
पैसे निकले पंडित जी की जेब से, लॉटरी लग गई मनोरमा। इसलिए जेब हमेशा चेक करनी चाहिए हो। इस डफड़ की जेब में क्या होगा? ठन ठन गोपाल, इसके तो ये क्या है? ये क्या कर रही है? ये सामने इतना कपड़े लेके बैठी हो धोने के लिए, तो चंपा आएगी तो धोएगी ना। पंडित जी, खबर न हो तो कह दूं, ये कपड़े नहीं धोने वाली मैं ना आपके बेटे को धोऊंगी। पहले पट्टे से काट, उसके बाद उसे वॉशिंग मशीन में डालूंगी। ऊपर से ऐसे पाउडर डाल के ऐसे साफ कर डालूंगी। उसके दिमाग में ना गंदगी भरी है, उसे साफ कर डालूंगी मैं। अच्छा, मतलब उसको दिमाग है। अच्छा, हम तो आज तक इसी बात से परेशान थे कि धर्म को दिमाग है कि नहीं। वो छोड़िए, ये देखिए, ये इसका मतलब कि मंकोड़ी वहाँ गया था उस नागिन की बेटी के साथ, उस कागड़ी के साथ। देखो, उसने मुझसे स्पेशल चाय पिलाई, वो पैसे से जो पानी आता है ना, वो पिलाया, और दोनों ने साथ बैठकर बिस्किट भी ठूसे। वो तो पहले भी कहा था, तो क्या जरूरी थी इतनी जासूसीगिरी करने के लिए? अरे उसको बुला लेते और सामने से पूछ लेते, खत्म। ऐसे खत्म नहीं होता पंडित जी। ये मनोरमा ने ना बहुत सीरियल देखी है और उससे एक बात सीखी, अगर किसी को मुंह पे पूछो ने तो वो झूठ ही बोलेगा। अगर डायरेक्ट पूछते हैं ना तो उसको लगता है कि हम उस पे शक कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। इसीलिए पंडित जी सबूत के साथ पकड़ना पड़ता है। मनोरमा, तो अब क्या करने वाली हो? क्या करने वाली हूँ? हाँ? आप देखो मैं क्या क्या नहीं करने वाली हूँ। उसके दिल की सफाई करूंगी मैं। वो रंगीली जो उसके दिल में घुस गई है ना, उसको निकाल के बाहर फेंकूंगी और उसको बेरंग कर डालूंगी, देखना। चाची ने कहा था स्ट्रेट जाना और फिर राइट नहीं, लेफ्ट जाना। हाँ, मैं लेफ्ट जाऊंगा। है क्या? दिखता नहीं तुझे? सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू बोले ना। शिव इस घर का राजा है, जीवन इसका आधा है। जितना डराओ डर जाएगा, घर से निकालो मर जाएगा। अरे आप रो क्यों रहे? चलिए हंस के दिखाइए। हमने इतने प्यार से आपके लिए खाना बनाया है और आप ऐसे रो रहे हैं, ऐसे तो हमारा दिल टूट जाएगा ना। चलिए स्माइल करके दिखाइए, हंसिए, स्माइल करिए, नहीं तो बुलाएंगे अभी पुलिस को। स्माइल। पानी? हाँ ठीक है, पी लो पानी, फिर हम पुलिस को बुला लेंगे। और अगर चाहते हो कि हम पुलिस को ना बुलाए तो फिर तुम्हें पानी से दूर रहना पड़ेगा। आइए, खाइए, 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 खाइए।
हुआ? हाँ, तकलीफ हो रही है, आंसू आ रहे हैं। ये तकलीफ उस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं जो तुमने हमें दी। हमने तुमसे इतना प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मार भी खाया। और तुमने हमारे साथ क्या किया? तुमने सिर्फ और सिर्फ हमें यूज किया है, इस्तेमाल किया है तुमने हमारा। तुमको हमने भगवान माना था और तुमने क्या किया? तुमने हमें इंसान तक नहीं माना, तुमने हमें जानवरों की तरह ट्रीट किया है। तुमने हमारी फैमिली को भी बहुत दर्द दिया है ना, हम तुम्हें उससे ज्यादा दुगना दर्द देंगे। यही फर्ज निभाने आए हैं हम यहाँ पे। अभी तो हम सिर्फ तुम्हें तीखा खाना खिला रहे हैं, अभी तो तुम्हारी जिंदगी में तीखापन भी लाना है। तैयार हो जाओ कीर्तन, लो खाओ। डमरू भैया, डमरू भैया, आपने डॉक्टर शिव को घर से बाहर जाते हुए देखा है क्या? नहीं तो दीदी। नहीं देखा? क्या मतलब है नहीं देखा? ध्यान कहाँ रहता है आपका? डॉक्टर शिव घर पे नहीं है, इसका मतलब बाहर गए होंगे ना। और अगर बाहर गए हैं तो आपको उन पे नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। अरे घर के कामों के साथ साथ घर के सदस्यों पे भी ध्यान देना चाहिए ना। आंखों पे पट्टी बांधकर पौधों को पानी देते हो क्या? एक आदमी बाहर निकलता है और तुम्हें दिखाई नहीं देता? रघुनाथ, शक्ति, तुम लोग शांत हो जाओ, इतना परेशान मत हो, शिव मिल जाएगा। नंदू का कॉल आया था, डॉक्टर शिव मिले। डोंट वरी शक्ति, मिल जाएंगे, हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे ना। यही कहीं होंगे, आसपास ही होंगे, ऐसे कहीं पे कैसे चले जाएंगे ना। डॉक्टर शिव हमेशा हमारी नजरों के सामने रहते हैं। अगर उन्हें कहीं बाहर भी जाना होता है ना तो वो हमें बताते हैं। वो गायब हुए या किसी ने उन्हें गायब करवाया है, और ये किसने किया है ना, ये हमें अच्छे से पता है। मुझे तो रोड क्रॉस करना है, पर ये सारी गाड़ियां इतनी शूशू करके जा रही है, अब मैं क्या करूं? वापस चला जाऊं? नहीं नहीं, माँ कहती है कि कोई भी काम पूरा करने के लिए थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ती है, और शक्ति का गिफ्ट भी तो लेना है ना, तो शक्ति का गिफ्ट लेने के लिए थोड़ी तो हिम्मत मुझे दिखानी पड़ेगी। परफेक्ट। अब उड़ा दो शिव को, ऐसे उड़ाओ कि वो सीधे आसमान में जाए और ठप करके वहीं गिर के मर जाए, तड़प तड़प के। डॉक्टर शिव कहाँ है? शिव कहाँ है? मतलब मुझे नहीं पता शिव कहाँ है। नाटक बंद करिए। हम जानते हैं कि आपको पता है कि डॉक्टर शिव कहाँ है। ये सब आप ही की करतूत है ना। ये आपका दिमाग ने षड्यंत्रों का पिटारा है। और ये जो भी कुछ आपके साथ हुआ है ना, मुझे पता है इन सब के बाद आप चुप नहीं बैठेंगी। अच्छे से जानती हैं आप कि डॉक्टर शिव कहाँ है, बताइए। मैं खुद अपने बेटे के गम में पागल हो रही हूँ।
कैसे पता होगा कि वो पागल कहाँ है? सच में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि शिव कहाँ है। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे साथ, बस करो शक्ति, बस करो, बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। हार गई मैं तुमसे, हार गई। अब मुझे तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। प्लीज देखो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मुझे सच में नहीं पता शिव का, मैं जिंदगी भर तुम्हारी नौकरानी बन के रहूंगी, तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगी, बस मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो। गिरगिट से इंसान कब बनेंगी आप? कितने रंग बदलेंगी? देखिए, हमारे पास ना आपकी इस नौटंकी के लिए टाइम नहीं है। डॉक्टर शिव नहीं मिल रहे हैं और हम ये भी बात जानते हैं कि वो हमें बिना बताए कहीं पे भी नहीं जाएंगे। इसलिए साफ साफ बताइए कि डॉक्टर शिव कहाँ है, नहीं तो क्या शक्ति? मारोगी मुझे या मार डालोगी? अगर जान से भी मार डालोगी ना तो भी मैं यही कहूंगी कि मुझे नहीं पता शिव कहाँ है। मैं मानती हूँ मैंने गलतियां की और मेरे बेटे ने भी बहुत सारी गलतियां की और उसकी सजा वो भुगत रहा है और यहाँ मैं भुगत रही हूँ। फिर भी उसे टॉर्चर करने की क्या जरूरत थी? क्यों किया उसे टॉर्चर? हमने क्या किया? उसने तो किया ना। रिमझिम ने जो किया वो तुम्ही ने तो कराया होगा। पूछिए इससे कि ये कहां से आ रही। मैं बताती हूँ कहां से आ रही। ये जेल से आ रही है। ये वहां गई थी मेरे बेटे को टॉर्चर करने के लिए। ये वहां उसे मिर्ची वाला खाना खिलाने गई थी। उसने वहां मिर्ची वाला खाना खिलाया, उसे ठूस ठूस के जोर जबरदस्ती। मेरा बेटा ऑलरेडी वहां पे सजा भुगत रहा है, तो ऐसा टॉर्चर करना जरूरी था? क्या मतलब है इसका? अब बताइए माँ, बेचारा ऑलरेडी जेल में है, सजा काट रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ रह रहा है, दिन रात रो रहा है। ऊपर से उसे घर का खाना भी नसीब हुआ तो वो मिर्ची वाला। अब अगर हमें मारना ही है ना तो मार दो ना, एक बार में गोली मार दो, मार दो। ऐसे तड़पा तड़पा के मारने की क्या जरूरत? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ शक्ति, प्लीज मुझे और मेरे बेटे को टॉर्चर करना बंद कर दो, बंद कर दो प्लीज। मुझे सच में नहीं पता शिव कहाँ है, बख्श दो हमें। माँ आप बताइए माँ, माना शिव आपका पोता है, इस घर का चिराग है, पर क्या कीर्तन आपका पोता नहीं है? वो इस परिवार का घर का चिराग नहीं है? तो इस लड़की को वहां जाके उसे टॉर्चर करने की क्या जरूरत थी? कमल भी नहीं है इस वक्त शहर में, मैं सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करूं? शक्ति मुझसे नफरत करती हो ठीक है, पर कम से कम मेरे बेटे को तो बख्श दो, बख्श दो मेरे बेटे को। इंसान को इतना भी नहीं सताना चाहिए कि फिर वो भरोसा करना ही छोड़ दे। और हमें आप पे रत्ती भर भरोसा नहीं है। हम जानते हैं कि आपको पता है कि डॉक्टर शिव कहाँ है, इसलिए साफ साफ बताइए, नहीं तो क्या शक्ति? क्या नहीं तो क्या? क्या करोगे?
करोगी तुम? क्या करना चाहती हो? मेरे बेटे को तो ऑलरेडी जेल भेज दिया, मुझे भी घर से निकाल दोगी? जेल भेज दोगी या मार दोगी? मार दो मुझे, मार दो। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मर जाऊं मैं। अपने बेटे को ऐसे जेल में तड़पते तड़पते देखने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। मार दो मुझे, मार दो, मर जाओ, यही बेटर है। मार दो मुझे, मार दो, मार दो। मरना तो होगा शक्ति, पर मुझे नहीं, किसी और को। ऐसी एक्टिंग करती हूँ मैं, ऐसी एक्टिंग करती हूँ कि जब चाहूँ, जितनी बार चाहूँ, किसी को भी अपनी उंगलियों पे लपेट सकती हूँ। बिल्कुल सच कहा तुमने शक्ति, मैंने शिव को गायब किया है। ये जो तुमने मेरी पोजीशन इस घर में हेड से फर्नीचर का बना दिया है ना, अब मेरी पोजीशन और पावर तुम खुद मुझे वापस दिलाओगी।